आते हैं। इसमें है एक व्यक्ति अपने नेत्र से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? इस दोष के निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? किस प्रकार का लेंस बताना है और उसकी क्षमता क्या होगी उससे बताना है। तो व्यक्ति है जो 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। ठीक है, व्यक्ति है, व्यक्ति की क्या हो जाएंगी, ये क्या बना लिया हमने, आंखें बनाई है। व्यक्ति की आंखें हैं, ठीक है। अब इसके सामने जब कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर दूरी पर होती है तब यह आसानी से उस वस्तु को क्या कर पाता है, उसके अक्षरों को पढ़ पाता है, उसे देख पाता है। लेकिन 40 सेंटीमीटर से आगे के अक्षरों को देख पाता है, 40 सेंटीमीटर से आगे के अक्षरों को ये क्या करता है, इधर के अक्षरों को देख पाता है। लेकिन 40 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी हो जाती है तो इधर के अक्षरों को नहीं देख पाता है। 40 सेंटीमीटर से कम के अक्षरों को, पास के अक्षरों को ये नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, तो माना हमने यहाँ पे स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है सामान्य नेत्र के लिए कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 40 सेंटीमीटर से कम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किस प्रकार के लेंस को प्रयोग करना है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती? तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं, जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। और दूरदृष्टि दोष का जो निवारण होता है वो उत्तल लेंस की सहायता से होता है। किससे सहायता होता है, उत्तल लेंस की सहायता से। उत्तल लेंस की सहायता से हम इस दोष का निवारण कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। अब ये उत्तल लेंस क्या करेगा, ये जो कैसे भी करके यहाँ पे ये जो वस्तु है, अब ये 25 सेंटीमीटर पे जो वस्तु रखी है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर, ये जो हम लेके पास में यहाँ पर रखी थी, अब हमने उसको क्या किया, 40 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर ले आए हैं। तो जो 25 सेंटीमीटर पर दूरी है, दूरी पर जो वस्तु है, इसका प्रतिबिंब, ध्यान से सुनिएगा, जो 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी थी, जो किताब रखी थी, उसको हम 25 सेंटीमीटर दूरी पर ले आए हैं। ये इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना देगा, 40 सेंटीमीटर दूरी पर बना देगा। 40 सेंटीमीटर दूरी पर बना देगा। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहां बना देगा, 40 सेंटीमीटर दूरी पर बना देगा। और व्यक्ति को तो 40 सेंटीमीटर दिखता ही दिखता है, तो लेंस का ये काम हो जाएगा। तो अब हमें इससे क्या पता चल गया कि प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई और वस्तु दूरी क्या हो गई। प्रतिबिंब दूरी का निर्धारण हो गया v का और u का निर्धारण हो गया। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई, 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई, v हो गई। v हो गई, कितना हो गई, 40। कितना हो गई, अभी 40 हो गई। वस्तु की दूरी कितनी हो गई, वस्तु की दूरी जो हो गई वो u बराबर कितना हो गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं, ये दोनों डिस्टेंसेस हैं, ये क्या है, ये बाईं ओर है। ठीक है, बाईं ओर के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में माइनस का चिन्ह आएगा। दोनों में माइनस का चिन्ह आएगा। तो फोकस दूरी हम क्या करेंगे, इससे ज्ञात करेंगे। फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए एफ हमें ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, लेंस के सूत्र से। तो 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान ज्ञात करना। तो v का मान कितना है, v का मान है बच्चा माइनस का 40 और u का मान कितना है, 1 माइनस का 25। ठीक है, अब यहाँ पे फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो गया प्लस का, माइनस 1/, कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, 1/f। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, 40 और 25 का लासा निकालना है। 40-25 का लासा देखेंगे क्या कितना होता है, 25 और 40 का लासा। 5 से काटा 25, 25 40, ठीक है। 5 से काटा, फिर 1 आया, फिर 8 आया, 8 8 से कटेगा, 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 200। 25 और 40 का लासा कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। तो अब हमें 40 को 200 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, और 25 को मल्टीप्लाई करने के लिए 200 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो गया -5, 8 के 8 यहाँ पे -5 हो गया, बटा कितना हो जाएगा, दोनों का बटा कितना हो जाएगा, 200। 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा, 200, यानी f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 बटा कितना हो जाएगा, 3, 200 बटा 3 हो जाएगा, 200 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या ज्ञात हो गई, लेंस किस फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये फोकस दूरी आई धनात्मक, तो धनात्मक के अर्थ होता है उत्तल लेंस का प्रयोग होता। अगर यही दूरी की क्या आती ऋणात्मक, तो हमें क्या यूज करना पड़ता, अवतल लेंस, ठीक है। तो 200 बटा 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हमें लेंस की क्षमता को बताना है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को हमें क्या करना लेंस की क्षमता को बताना है। P इक्वल टू क्या होता है, 1/f। P इक्वल टू कितना होता है, 1/f। P इक्वल टू 1/f। 1/f की वैल्यू कितनी है, ये बच्चा सेंटीमीटर में आया है, किस में आया है, सेंटीमीटर में, और यहाँ पे कितना है, मीटर है, ये कितना है, मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे f की वैल्यू रखोगे 200, 200 बटा कितना करोगे, 3, ठीक है। तो 100 बटा, तो ये जो आएगा 200 बटा 3 है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 3 बटा 200 हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा, 200, 200, यहाँ पे 0 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 बटा 2। 3 बटा 2 का मतलब होता है कि 1.5। तो लेंस की जो क्षमता आई 1.5 डायोप्टर, अर्थात हमें 1.5 डायोप्टर वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जो व्यक्ति है 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को देख सकता है। अर्थात इसका उत्तर हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, अर्थात व्यक्ति के नेत्र में 1.5 डायोप्टर की क्षमता का उत्तल लेंस प्रयुक्त करना होगा, उत्तल लेंस प्रयुक्त करना होगा, तब व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर देख सकता है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ लेता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसे और कितनी फोकस दूरी वाला लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। बिल्कुल जैसे अगले प्रश्न के जैसा ही है, लेकिन वो दूर दृष्टि दोष का था, ये निकट दृष्टि दोष का था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। जब हमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो आंखों में इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, आंखों के इस प्रकार के दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या मायोपिया कहा जाता है इसको। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आंखों की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है। आंखों की जो लेंस होता है उत्तल लेंस, उसका पावर बढ़ जाने से फोकस दूरी घट जाती है, और जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पहले बनने लगता है, ठीक है। इस स्थिति को समझने के लिए हमें फोकस दूरी बढ़ाने की आवश्यकता होती है, और फोकस दूरी बढ़ाने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस अच्छे से प्रश्न को हम एक थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा समझेंगे और समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, उसकी हम आंख बना रहे हैं। ये व्यक्ति की क्या हो गई, आंख हो गई, ठीक है। और जब इसके सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी होती है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी होती है, तो ये आंखें इसको पढ़ लेती हैं
लेकिन जब यही क्या हो जाता है 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्या हो जाए वस्तु रख दी जाती है, तो ये आंखें इस वस्तु को पढ़ने में क्या हो जाती हैं, असक्षम हो जाती हैं। तो इस इतनी दूरी पर पढ़ने के लिए हमें किस लेंस का प्रयोग करना होता है, ये जो जोन है, ये जो रेड जोन है, यहाँ पर पढ़ने में क्या है, असक्षम है। पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसे लेंस का प्रयोग करना होता है। ठीक है, ये जो एरिया है, इधर के जो दूरी है, इनको क्या करेगा, पढ़ लेगा, आसानी से क्या करता है, पढ़ लेता है इस जोन में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है ग्रीन जोन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फोकस दूरी को बढ़ाना पड़ेगा कि जो है इसके लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस क्या करेगा, जो वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी होगी। ठीक है, अब इसको देखिए, तो अगर कोई वस्तु क्या होती है, जैसे 25 सेंटीमीटर पे दूरी पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर 20 सेंटीमीटर दूरी तो पढ़ ही लेता है, लेकिन वस्तु कहाँ रख दी गई है, 25 सेंटीमीटर पर। वस्तु कहाँ रख दी गई है, 25 सेंटीमीटर पर वस्तु हमारी रख दी गई है। वस्तु कहाँ रख दी गई है, वस्तु हमारी 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख दी गई है। अब इस लेंस का काम है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बना दे, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बना दे। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, ये जैसे ही आंख पे लेंस लगाया, ये 25 सेंटीमीटर दूरी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बना देता है। ठीक है, और जिसको हमारी आंखें आसानी से पढ़ लेती हैं। ठीक है, अब इससे हमें u और v का क्या चल गया, पता चल गया। अब u v का पता चल गया, f आसानी से निकल आएगा। f आसानी से निकल आएगा तो पावर क्या हो जाएगा, 1/f। पावर को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब प्रश्न में कुछ नहीं रहेगा। तो ये ऐसे वाले जो प्रश्न होते हैं, इसमें प्रतिबिंब को ज्ञात करना और वस्तु दूरी ज्ञात करना, यही मेन बात होती है, और कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी ये 20 + कितनी आ गई, ये प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी कितनी हो गई, -20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस बाईं ओर दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, और वस्तु की दूरी भी क्या है, बाईं ओर है। वस्तु की दूरी u = कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, लेंस फोकस दूरी क्या ज्ञात करेंगे, फोकस दूरी तो हमें ज्ञात ही करना है। फोकस दूरी f = कितना हो जाएगा, हमें नहीं पता है। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। 1/f ज्ञात करना है। 1/v की वैल्यू दे रखा है -20 और u की वैल्यू दे रखा है -25। माइनस क्या हो गया, माइनस ये -25 और ये माइनस फार्मूला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/f = 1/25 - 1/20, ये प्लस माइनस। और 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है, ये 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। तो इसको क्या करना है, 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से ऊपर नीचे गुणा किया, और इसमें किससे ऊपर नीचे गुणा किया, 4 से ऊपर नीचे क्या किया, गुणा कर दिया। तो यहाँ पे 1/f = कितना हो जाएगा, दोनों का हर बराबर करने के लिए ऐसा किया, तो हर कितना हो गया, 100। हर कितना हो गया, 100। अब यहाँ पे 4 माइनस कितना हो गया, 5। 1/f = कितना हो जाएगा, -1/100। यानी f की वैल्यू कितनी निकली -100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है -1 मीटर। अर्थात हमारी आंख में 1 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रयोग होगा। ठीक है, तो अब लेंस की क्षमता निकालते हैं। लेंस की क्षमता के लिए लेंस की क्षमता P = कितना हो जाता है, 1/f। P = कितना हो जाता है, 1/f। f की वैल्यू कितनी, -1, और -1 का मतलब होता है कि -1 डायोप्टर। ये -1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, डायोप्टर। अर्थात हमें हमारी जो लेंस की क्षमता चाहिए, कितनी चाहिए, -1 डायोप्टर लेंस वाला, और अवतल लेंस हमें आंखें में प्रयुक्त करना पड़ेगा।
अर्थात व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर या कोई भी डिस्टेंस बता देता, 25 सेंटीमीटर नहीं अनंत बता देता कि कितनी भी दूरी बता, अर्थात लेकिन प्रश्न में दिया 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि देखना है यहाँ पे। अर्थात व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर दूरी पर देखने के लिए हमें -1 डायोप्टर के अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। हमें उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, गणना कीजिए। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर पहला क्वेश्चन समझ ले तो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं, ऐसे ही होगा। जैसे पहला क्वेश्चन लगाया वैसे सेम दूरदृष्टि दोष के केस में ये तीसरा भी प्रश्न आएगा। कोई व्यक्ति है, व्यक्ति की क्या है, आंखें हैं, ठीक है, ये व्यक्ति की आंखें हैं, आंखों में लेंस, ठीक है, और इसके सामने ये व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, अर्थात दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आंखों में उपस्थित इस दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष के निवारण के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है, इसमें इस दोष में जो प्रतिबिंब बनना होता है, वस्तु का प्रतिबिंब वो रेटिना के पीछे बनने लगता है, वस्तु फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है तो फोकस दूरी को घटाने के लिए कन्वर्जिंग लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ने का काम करता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। जो रेटिना के पीछे भाग गया था प्रतिबिंब उठा के कहाँ कर देगा, रेटिना पर कर देगा, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं V और U का निर्धारण करते हैं, ठीक है। साहब कहाँ तक देख पा रहे हैं, तो 50 सेंटीमीटर तक देख पा रहे हैं। ये जोन इनके लिए क्या है, बिल्कुल क्लियर। जब वस्तु कहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे, तो आसानी से ये आंखें देख पा रही हैं। लेकिन ये वस्तु क्या हो गई, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आ गई है। अगर ये 25 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, ये वस्तु कहाँ पे रख दिया जाए, 25 सेंटीमीटर पर रख दिया जाता है, तो ये दिखाई नहीं देती है। यानी कि ये जो रेड, ये जो इधर वाला क्षेत्र है, दूर की वस्तुएं जो देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला जोन, ये तो दिखाई दे रहा है आसानी से, लेकिन ये रेड जोन है, ये जो रेड जोन है, यहाँ तक, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रख दें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, 25 सेंटीमीटर पे रख दें, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, 25 सेंटीमीटर पे रख दिया, तो इससे आँख को नहीं देख पाएगी, इससे आँख नहीं देख पाएगी। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर और ये क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को हम देख पा रहे हैं, 50 सेंटीमीटर से कम की वस्तुओं को हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें कौन सा लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा, इसके लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। उत्तल लेंस फोकस दूरी घटाने का काम करेगी, ठीक है। अब ये लेंस क्या करेगा, इसका काम होगा जो वस्तु कहाँ पे रखी है, ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु कहाँ पे रखी है, वस्तु की बार कहाँ पे आ गई, हमें भाई 50 सेंटीमीटर दूरी तक तो हम देख ही रहे हैं, बात तो समझिए हमारी, जो समझा रहे हैं 50 सेंटीमीटर दूरी तक की हम वस्तु देख पा रहे हैं, 50 सेंटीमीटर की दूरी तक वस्तु को हम देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसको पास में लेके आए, वो वस्तु हमारे आंखों से क्या हो जाती है, ब्लड हो जाती है, धुंधली दिखाई देने लगती है। तो हमें 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को देखना है, तो इसलिए वस्तु को कहाँ पे लाना पड़ेगा, कम दूरी पर लाना पड़ेगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर पे। 25 सेंटीमीटर पर हम वस्तु को देख सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से कम कर दिया
तब सामान्य नेत्र उस वस्तु को भी नहीं देख सकता। ठीक है, 25 सेंटीमीटर नहीं करेंगे तो 25 सेंटीमीटर दिया तो 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को ले आए। अब वस्तु की दूरी, वस्तु को ले आए हैं तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। अब ये लेंस क्या करेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब, ये जो उत्तल लेंस है, अब ये उत्तल लेंस, यहाँ पे बारीकी से सुनिए, उत्तल लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, 50 सेंटीमीटर दूरी पर बना देगा। ये उत्तल लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, 50 सेंटीमीटर बनाएगा। तो व्यक्ति की जो आंखें हैं इसको यहाँ पर क्या कर लेंगी, 25 सेंटीमीटर दूरी पर पढ़ लेंगी। ठीक है, उत्तल लेंस ने इस वस्तु का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूरी पर बना दिया तो व्यक्ति की आंखें उसको पढ़ने लगी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर भी पढ़ने लगती हैं। ठीक, अब यहाँ पे वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का क्या हो गया, निर्धारण। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, तो वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी, ठीक है, u बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है। बायां साइड है, ठीक है, बाएं पक्ष को किससे लेंगे, माइनस चिन्ह के साथ में। अब प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, ये हो जाएगा 20 कष्ट कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। बाईं ओर वस्तु रखी है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना है तो क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी निकालेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी निकालने के लिए 1/f कितना हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना हो गया, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी हो गई, v की वैल्यू हो गई माइनस का 50 और u की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 25। 1/f कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस 25 माइनस साइन वाला तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, हर को बराबर करने के लिए तो यहाँ पे 1/f कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 2, ये प्लस का 2 और माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 50। 1/f कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/50, 1/50 हो जाएगा। ठीक है, 1 जब 50 होगा तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। धनात्मक आई है, इसका मतलब कि किस लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, तो हमें उत्तर मिल रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और अगर क्षमता बताना है तो ठीक है, लेंस की क्षमता के लिए, लेंस की क्षमता के लिए हम बता सकते हैं, लेंस की क्षमता के लिए P कितना जाएगा, 1/f। फोकस दूरी ही पूछा है, लेंस क्षमता भी बता देते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे 1/, कितना हो जाएगा, f की वैल्यू है 50। ठीक है, अब यहाँ पे 50 का मतलब होता है, काटो जरा जल्दी से, 50, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 बढ़ा है, यहाँ पे नहीं गया तो 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100, 50 दूनी 100। ठीक है ना, 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे 0.2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.02 डायोप्टर। अर्थात व्यक्ति की आंख में, अर्थात ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर देखने के लिए उस व्यक्ति की आंख में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। अर्थात व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को देखने के लिए 50 सेंटीमीटर दूरी वाला उत्तल लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, जिसकी क्षमता कितना हो, 0.02 डायोप्टर होगी। हमने ये भी बता दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।